अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन दिस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसफर। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और हम उसको आंखों से आंसर निकाल सकते हैं, देखे बराबर उसके आंसर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सब लोग ध्यान देंगे। इसके लिए कुछ डेटा आपके दिमाग में सेव होना चाहिए। उसमें सबसे पहले कि कुछ मेटल्स है, 3 मेटल है। पहला है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जनरली इन्हीं के ऊपर पूछा जाता है। तो सोडियम का एटॉमिक वेट है 23, मैग्नीशियम का 24 और एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट है 27। इसकी एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जिसको हम उसकी क्या कहेंगे, वैलेंसी। तो सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की 2 और एल्यूमिनियम की 3। ये हो गई उनकी वैलेंसी। एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर दिया तो जो मिलता है दैट इज इट्स व्हिच वेट, इक्विवेलेंट वेट। सब लोग एक बार अच्छे से बोलेंगे। चलो, सोडियम का इक्विवेलेंट वेट 23, ठीक है। बस डायरेक्ट आंसर आता है, डायरेक्ट ऐसा बताया कि आंसर। सोडियम इक्विवेलेंट वेट 23, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम 9। समझ गए? तो सीधी बात, अगर क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर किया विच इज इक्वल टू हाउ मच कूलम, 96500 कूलम। और ये होता है कितना फैराडे, 1 फैराडे। और इसीलिए 1 फैराडे और 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट द सब्सटेंस इक्वल टू इट्स व्हिच वेट, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। अब किसी भी कंपाउंड में जो पहले रहता है वो मेटल होता है, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे NaCl, तो कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा, सोडियम, बराबर। अगर मैंने NaCl में से अगर मैंने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की, कितनी इलेक्ट्रिसिटी, 1 फैराडे, तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। क्या इक्विवेलेंट वेट सोडियम का, 23। तो हो गया। तो 1 फैराडे will deposit the, अभी देखो क्वेश्चन, when the 1 Faraday of electricity is transferred from the molten NaCl solution, then what is the weight of sodium metal deposited at anodic cathode? First 23, very simple. Do you understand? क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा रहा हूं, एक के लिए 23 तो 2 के लिए जल्दी 46। गेटिंग? समझ गए? अब देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द वेट ऑफ सोडियम मेटल डिपॉजिटेड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 2 फैराडे इज पास थ्रू द मोल्टन NaCl सॉल्यूशन। तो 46। Do you understand? In this way, directly you can write the answer. Now I am changing the question. I take the MgCl2 and through this MgCl2 I pass 96500 coulomb of electricity. 96500 coulomb of electricity means how much Faraday? 1 Faraday. It also deposits the metal equal to its which weight? Which metal is there? Magnesium. So how much weight of magnesium will be deposited there? कितना ग्राम, 12 ग्राम. So it will deposit the magnesium. How much gram? 12 gram. Do you understand? But if I pass 96500 coulomb of electricity, कितनी, 96500 coulomb of electricity through which solution? AlCl3 solution. So AlCl3 will produce the which ion? Al tripositive. And as it will produce this Al tripositive ion, so tell me 96500 coulomb, that is how much Faraday? 1 Faraday. 1 Faraday will deposit how much gram of aluminium? 2 Faraday will deposit 18 gram. 3 Faraday will deposit. Do you understand? Directly you can have the answer. That numerical, आंखों से आंसर आ सकता है न्यूमेरिकल का। और हमारे पूरे केमिस्ट्री के पूरे टॉपिक्स में, सिर्फ यही टॉपिक नहीं, पूरी केमिस्ट्री अभी हमारे लगभग कितने, जो भी आपका फर्स्ट पेपर होगा सीईटी का, तब तक हर एक चैप्टर के ऐसे डायरेक्ट आंखों से आंसर कैसे निकालना, डायरेक्ट आंखों से आंसर कैसे निकालना, ऐसे टॉपिक्स है। बस आपको देखना है, पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करना है, उसके ऊपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, आपको आंसर। हम आगे के इस पे के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि डायरेक्ट कैसे आंखों से आंसर आता है। ऐसे हमारे पूरा
बहुत सारे ग्रेट कॉन्सेप्ट है और ये सारे ग्रेट कॉन्सेप्ट की हमारी बुक भी बनी हुई है, वहां से आप वो बुक भी अगर परचेस करते हो तो वो बुक में से भी आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो समझ गए सारे लोग, तो डायरेक्टली यू कैन हैव द आंसर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर ऑफ द क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑन दैट। ठीक है।